प्रवासी सम्मेलन के दौरान मौजूद हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। चलने दे, बस आ ही रहे हैं वो। हाँ, इधर से ले लें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एहतियात जुड़ गए हैं। आपसे पूरी खबर जानना चाहेंगे एहतियात की प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, वो भी 4 साल बाद। किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्साह जो है तमाम लोगों में है, एनआरआईज में है। देखिए, निश्चित ही पूजा, जहां तक इस पूरे सम्मेलन की बात की जाती है तो आज पहला दिन है और इस पहले दिन में तकरीबन 3500 प्रवासी भारतीय भारत में पहुंचे और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसमें जो उत्साह है वो अपने आप में अभिभूत कर देने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त इसी प्रदर्शनी में मौजूद हैं और पूछा, ये वो प्रदर्शनी है जो कि मध्य प्रदेश को पोर्ट्रे तो करता ही है, मध्य प्रदेश के हर उस एस्पेक्ट को पोर्ट्रे करता हुआ प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश की धरोहर, वो सभी दर्शाई गई है। साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट देश हैं, जैसे सामने की तरफ अगर आप देखें तो ये एक अलग देश का वो बनाया गया है, काउंटर बनाया गया है। पीछे की तरफ अगर देखता हूं तो पीछे सिंगापुर के इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रदर्शनी लगी है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में जहां जहां भी भारतीय और भारतीयों का जहां जहां पर भी ये कहा जाए कि प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस आज इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप पीछे की तरफ हम देख सकते हैं कि इस प्रदर्शनी में मौजूद है और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कुछ ही देर पहले उन्होंने किया है और इस प्रदर्शनी के जरिए दुनिया को वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को वो तस्वीर दिखाई जा रही है जिस तस्वीर के बारे में हम कहते हैं कि भारत अब सरमौर होता हुआ नजर आता है। मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर के ऊपर अपना मार्क दिखाता हुआ नजर आता है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश की शोकेसिंग, ये कहा जाए कि इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकती। अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं। जिस वक्त हम इस प्रदर्शनी में पहुंचे, मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं, जब इनॉग्रेशन किया, तो निश्चित रूप से ये कह सकता हूं पूजा कि ये प्रदर्शनी देखने के बाद में एहसास ऐसा होता है मानो किसी और दुनिया में पहुंच गए हो, क्योंकि निश्चित रूप से हर एंगल पर इस प्रदर्शनी में हर उस एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की गई है। नरेंद्र सलूजा जी मेरे साथ में है। सलूजा जी, इस प्रदर्शनी को थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, किस तरह की अनुभूति है? देखिए, जो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं वो यदि भारत में आ रहे हैं तो उनका जुड़ाव है भारत के साथ, तो भारत में जो उनका अनुभव है, जो भारत की परंपरा है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के लोगों का प्रेम है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से ओंकारेश्वर में एकात्म मानवतावाद पे काम चल रहा है, तो किस प्रकार से सरकार मुझे नजर आ गए हैं। I'll just have a word with him, sir. I'm live right now. सर, इस प्रदर्शनी को एक्सप्लेन कीजिए, इस सम्मेलन को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो प्रदर्शनी आप पीछे यानी कि मेरे सामने की तरफ जो देख रहे हैं, ये हमारा 9 ऐसे स्टार्टअप्स को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है जो मध्य प्रदेश के मूलतः मध्य प्रदेश के हैं और जिन्होंने 100 से लेके 4000 करोड़ तक का अपना टर्नओवर किया हुआ है और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया हुआ है। ऐसे स्टार्टअप्स का जो है प्रदर्शनी यहाँ पे हमने लगाया है। इसके अलावा अंदर और एग्जीबिशन के अंदर और हमने कम से कम 15 ऐसे स्टार्टअप्स को और प्रदर्शित किया है जो अभी उभरते हुए सितारे हैं, जिनका काम अद्भुत है, उनके ऐसा आइडिया, ऐसा इनोवेशन देखा जा सकता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी स्टार्टअप बहुत जल्दी कम से कम मतलब अपने आप को जो है 400-500 करोड़ तक ले जाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा एग्जीबिशन और ये हमारा ये जो प्रवासी भारतीय दिवस के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के जो स्टार्टअप्स हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 मई 2022 को हमारा स्टार्टअप पोर्टल पॉलिसी को लॉन्च किया था, उस समय हमारे यहाँ 1947 स्टार्टअप से अब बढ़कर 2500 से ज़्यादा हो गए हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि द कैपिटल ऑफ स्टार्टअप्स इज गोइंग टू बी मध्य प्रदेश एंड इंदौर। निश्चित ही मध्य प्रदेश का तो ऑलरेडी है ही, हम इसको भारत का स्टार्टअप कैपिटल बनाने की ओर अग्रसर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जो घोषणा की थी उसको साकार करने के लिए हम हर तरह का, चाहे वो नीतियों का निर्माण हो, सकारात्मक वातावरण निर्माण करना हो, इकोसिस्टम बनाना हो, ये तमाम गतिविधियां हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं चलते चलते, आप भी उधर ही जा रहे हैं, बस चलते चलते मुझे इस प्रदर्शनी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे हमारा ये पूरा इंटरनेशनल एग्जीबिशन एरिया है
और उसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश का अरेना है, और उसमें मध्य प्रदेश का अरेना में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारा स्टार्टअप्स का अरेना पूरा बना हुआ है। इसके आगे मध्य प्रदेश का अरेना को एक्सटेंड किया हुआ है, और उसके आगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का और अलग अलग संस्थाओं का पूरा यहाँ पे प्रदर्शनी है। शुक्रिया। तो हम फिर उस तस्वीर की तरफ जाते हैं। अभी नरहरी जी ने हमें साफ तौर के ऊपर बताया कि किस तरीके से इस पूरी प्रदर्शनी को ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश का एक शोकेस है, जो मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति है, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मध्य प्रदेश का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, वो पोर्ट्रे किया जाता है। सामने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि अभी फिलहाल एक स्टार्टअप के स्टॉल पर नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये मध्य प्रदेश का वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ये मध्य प्रदेश का वो शोकेसिंग है जिसे ये कह सकते हैं कि दुनिया में अब मध्य प्रदेश किसी से कम नज़र नहीं आता, भारत के स्टार्टअप्स कम नज़र नहीं आते। और जाहिर सी बात है कि आज का जो सेशन है वो बेसिकली फोकस्ड है यूथ पर। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत का यूथ जो है दुनिया से हर तरीके में कंपटीशन में खड़े होने के लिए तैयार नजर आता है। जी पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एमपी का पवेलियन है, काफी रौनक वहां पर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हैं, स्टार्टअप जो है उनके मिल रहे हैं उनसे और उनसे जानकारी ले रहे हैं। 4 साल बाद इस तरह की प्रदर्शनी होना, इस तरह के कार्यक्रम का कितना असर पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को लेकर, भारत में निवेश को लेकर के? देखिए पूजा, जहां तक मध्य प्रदेश की तस्वीर की बात की जाती है तो लेट अस बी वेरी क्लियर। मध्य प्रदेश का अगर हम सभी आयाम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लैंड मौजूद है, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मध्य प्रदेश में वो ईज ऑफ पॉलिसी, वर्किंग पॉलिसी जो है, ईज ऑफ वर्किंग, वो एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। टोटल डिजिटलाइजेशन किया गया है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए सरकार की जो नीति है वो अलहदा नीति है, और इस नीति के तहत हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स इतने ज्यादा हो गए कि आने वाले वक्त के अंदर भारत के स्टार्टअप कैपिटल के रूप में मध्य प्रदेश और इंदौर को देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये सब चीजें जब एक साथ क्यूमुलेटिव हो जाती हैं तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, जहां पर कि इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो देश के औद्योगिक घराने हो या उद्योगपति हो या विदेशों से आने वाले प्रवासी, कहीं ना कहीं वो रुझान सामने नजर आता है जहां मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करके वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, और रोजगार जितने ज्यादा होंगे खुशहाली उतनी बेहतर होती नजर आती है। मुख्यमंत्री सामने ही है, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात हो पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, बट पूजा आई स्टिल ट्राई कि मैं सीएम से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा जो कारवां है वो लगातार इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम प्रवासी भारतीय भी उनके साथ में हैं, इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं, और इस प्रदर्शनी के जरिए जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये मध्य प्रदेश की वो प्रदर्शनी है जो अपने आप में इस बात को पोर्ट्रे करती है कि मध्य प्रदेश कितना तैयार है, मध्य प्रदेश में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हमेशा सवाल यही उठता है कि जब मध्य प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फिर यहाँ रोजगार क्यों नहीं होते। इसका जवाब ये साफ तौर के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जवाब मिलता हुआ नजर आता है। ये वो जवाब है जहाँ आप कह सकते हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश की ज़मीन जो है वो व्यवसाय के लिए, फैक्ट्रीज के लिए मुफीद है। फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, स्टार्टअप्स हो, चाहे कुछ भी हो, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के अंदर वो सारा एनवायरनमेंट आज की तारीख में तैयार है। ये प्रदर्शनी उसको दर्शाती है। लेकिन उससे बड़ी बात पूजा, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी प्रवासी यहाँ पहुँच रहे थे उन प्रवासियों से जब हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये दिल है हिंदुस्तानी। जब हम अपने घर लौटते हैं तो लगता है कि बहुत समय काम कर लिया, अब अपने घर में आके कुछ करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पूजा। जी, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अगर उनसे बात हो पाए तो थोड़ा कोशिश कीजिए, मुख्यमंत्री से जाना जाए विजन क्या है, क्योंकि ये वाला साल जो है ये चुनावी साल है। ऐसे में ये लास्ट एक मौका रहता है, जिसे कहते हैं ना कि आखिरी ओवर है, कि आखिरी ओवर में आपने कितनी शानदार बल्लेबाजी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं इवेंट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, खुद शिवराज सिंह चौहान के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
बिल्कुल पूजा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आखिरी ओवर है, चुनावी साल है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके का जज्बा मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये ओपनिंग ओवर नजर आ रहा है, क्योंकि ये ओपनिंग ओवर में जिस तरीके से ये कहा जाए कि बैट्समैन अपनी तरीके से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जहाँ हम प्रदेश की बात करते हैं तो सियासत से ऊपर उठकर बात की जाती है, और जब सियासत से ऊपर हम यदि अब अगर हो सके तो जो स्टार्टअप्स हैं उनसे भी बात कीजिए। कोरोना के बाद जो है एक मौका उनको मिल रहा है अपनी स्किल्स दिखाने का, अपना काम दिखाने का और पैर अपने जमाने का। तो अगर स्टार्टअप से भी अगर आपकी बात हो पाए तो बहुत बेहतर होगा, उनका विजन भी जान पाएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पूछा, आई जस्ट रोप यू थ्रू। एक मैं यहाँ इस जगह पर हूँ, दिस इज प्रतिभा सिंटेक्स। आई वोंट से दिस इज अ स्टार्टअप, लेकिन ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कपड़े और ये कहा जाए कि वो बनाए जाते हैं। मैम, आई सपोज यू मध्य प्रदेश की धरती में, आई एम गोइंग लाइव राइट नाउ, तो आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से फैक्ट्रीज को और ये जो समिट है इसको लेकर लगता है कि अब मध्य प्रदेश का ये कहा जाए कि स्वर्णिम समय नजदीक। सर मैं पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा नाम शिखा अग्रवाल है, लेकिन मैं कम से कम 5 साल से एमपी से एसोसिएटेड हूँ, और तब से तो मुझे यहाँ पे अच्छा ही लग रहा है। स्वर्णिम फ्यूचर का क्या, मेरे को मतलब प्रेजेंट भी अभी अच्छा लग रहा है, और पास्ट भी जो मैं 5 साल से देख रही हूँ, इट्स रियली गुड। आपने सुन लिया, पूछा आई सपोज यू गॉट द वर्ड। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले से इस बात को समझ रही हूँ। मैं यहाँ भी आपको लेकर चलता हूँ। सर, ये जो स्टॉल है ये किस चीज का है? मैंने कुछ ऑटोमोबाइल का Sir, we are into supply of this air ducting. ओके, So, ducting है, false panels है, ceilings. तो मैन्युफैक्चरिंग इज इन मध्य प्रदेश? No, manufacturing is not. यू आर ट्रेडिंग। We are trading. तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले वक्त के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए? So, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालात मुफीद हैं यहाँ पे, हालात ठीक लगते हैं? है, बिल्कुल है। हाँ। पूजा, ये स्टॉल्स पर हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं, और मैं इस बीच में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसी प्रेमाइसिस में फिलहाल नज़र आ रहे हैं और मौजूद हैं। कुछ और स्टॉल्स हैं जहाँ आप ये बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आप यहाँ स्टॉल्स देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सेक्शन है यहाँ पर। कुछ अलग सा नज़र आ गया है पूजा मुझे यहाँ। दिस इज समथिंग डिफरेंट। सर, ये स्टॉल किस चीज़ का है? ये हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, ये वो प्रोडक्ट्स हैं। इसमें B2B सेगमेंट्स के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप किए हैं, जैसे हमारे B11 मॉडल है, ये B2B के लिए है। ये लगभग 300 किलोग्राम लोड लेके बड़े उबड़ खाबड़ कच्चे पक्के रोड्स पे ड्राइव कर सकते हैं। इस पे ये देख सकते हैं इंडस्ट्री में आज दिस इज प्योर इलेक्ट्रिक। या सर, ये बताइए मध्य प्रदेश का कैसा लगता है? मध्य प्रदेश एज फार एज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, और जिस तरीके से सम्मेलन हो रहा है, लग रहा है कि मध्य प्रदेश की धरती वाकई में अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इनके लिए सही है। देखिए, जिस हिसाब से सीएम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जिस हिसाब से यहाँ पे MPIDC काम कर रही है, जिस हिसाब से यहाँ के जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, उस हिसाब से क्लियरली दिखता है कि एक स्ट्रैटेजी ड्राइव की जा रही है, ताकि MP ही नहीं पूरा इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे निकल के आए। और मुझे लगता है कि ऐसा सपोर्ट हमने पहले कभी इतिहास में देखा नहीं है। ऐसा सपोर्ट पहले कहीं देखा नहीं है। स्टार्टअप्स का फ्यूचर? स्टार्टअप्स एक्चुअल में आप देखिए आज की डेट में स्टार्टअप्स जो बिलियन के बैंड में आ चुकी हैं, बिलियनर्स, वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट का जैसे एक इकोसिस्टम बन रहा है, उसके अलावा प्राइवेट इकोसिस्टम आप देखिए, इन्वेस्टर्स हैं वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, पैसे लेके आगे आ रहे हैं, इंडिया में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हमें सपोर्ट मिलेगा। पूजा, मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब भाई साहब ने दे दिया। उन्होंने यही कहा कि यंगस्टर्स को सपोर्ट मिल रहा है, एनवायरनमेंट सरकार तैयार करके दे रही है। जब एनवायरनमेंट तैयार होता है तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए काम करना आसान हो जाता है, चाहे वो स्टार्टअप हो या बड़े सेगमेंट का कोई मैन्युफैक्चरर हो। जी, जाहिर सी बात है, जब फैक्ट्रीज लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा, रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। जब यहाँ पर इस तरह का सम्मेलन हो रहा है, जब यहाँ पर तमाम स्टार्टअप्स मौजूद हैं, अपने अपने आइडियाज़ को लेकर मौजूद हैं, खुद CM शिवराज सिंह चौहान पहुँचे हुए हैं इसको प्रोत्साहित करने के लिए। ग्राउंड पर अगर बात करें, आम लोगों की बात करें, तो वो कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें कोरोना के समय में, आपको भी याद होगा, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है उनको नुकसान पहुंचा। कई छोटे उद्योग जो पति थे वो बंद हो गए, छोटे कारखाने बंद हो गए, काम धंधे ठप हो गए। ऐसे में उन लोगों को कितना जो है बूस्ट मिलेगा इनके आने से?
एब्सोल्युटली। देखिए पूजा, मैं इस सवाल का जवाब मैं अपने अनुभव से आज सुबह से लेकर अब तक के अनुभव से देना चाहूंगा। जितने प्रवासियों से मैं मिला उन्होंने कहा कोरोना काल के अंदर दुनिया के हाल बुरे थे, लेकिन भारत ने सरवाइव किया, भारत ने अपना वैक्सीन बनाया, न सिर्फ जिंदगी की लड़ाई जीती बल्कि अपनी इकोनॉमी की लड़ाई भी जीती। अब मैं भाई साहब से सवाल पूछता हूँ, सर कोरोना काल बुरा वक्त देखा, लेकिन अब हम हालात कैसे लगते हैं कि अब इंडिया फाइट बैक कर रहा है? और जहां तक हमारी इकोनॉमी की बात की जा रही है तो ये इकोनॉमी जिस तरीके से हम क्लेम करें कि हम विश्व गुरु होंगे, ये वक्त नजर आ रहा है आपको? देखिए सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंस यंगस्टर्स में आना, तो आज की डेट में जो स्टार्टअप्स है, पहले के ज़माने में मैं खुद यंग रहा हूँ, हालांकि अभी मैं 50 के आसपास हूँ, लेकिन मुझे याद भी या थैंक यू, मुझे ऐसा लगता है पहले बहुत डर लगता था स्टार्टअप आने में, लेकिन आज मैं 28 साल अनुभव के बाद में अगर एक स्टार्टअप करता हूँ तो वो डर खत्म हो गया। मुझे लगता है कि हम चमकेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जो एक नैरेटिव है, नैरेटिव का मतलब एक डायरेक्शन, एक ट्रेजेक्ट्री जो सेट की हुई है कि इंडिया चमकेगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक बंदे को कॉन्फिडेंस देता है कि यस वी विल आउटशाइन, हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। पूछा, सवाल का जवाब बहुत साफ मिलता है जब कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, और ये जज्बा हर किसी में नजर आता है। मैं यहाँ बाजू वाले सेक्शन में भी चलता हूँ। सर एक ही सवाल है मेरा आपसे। सर एक सवाल पहले तो आपसे पूछूंगा और सर से भी पूछ लूंगा। सर बहुत यंग है। सर भारत बढ़ेगा, हम चमकेंगे, आपको ये लगता है कि आने वाली जो तस्वीर है भारत की वो इसी तरह की होगी जिस तरीके से हम मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, हर जगह जो इंडस्ट्री आ रही है, खाली मध्य प्रदेश नहीं, आप चाहे वो तमिलनाडु देखिए, चाहे कर्नाटका देखिए, चाहे यूपी देखिए, सब जगह हर स्टेट इंसेंटिव दे रही है, इंडस्ट्री सब जगह आ रही है। सर आप तजुर्बेकार हैं, आज के यंगस्टर्स आपको लगता है दे आर डूइंग गुड जॉब? ऐसा जी, दे वांट टू ग्रो वेरी फास्ट, दे डोंट हैव पेशेंस। हाँ सर, जितने भी यूथ होंगे वो आपका सुन रहे होंगे। वो दे डोंट हैव पेशेंस। 2 साल 3 साल एक जगह काम करते हैं, उसके बाद दे वांट टू शिफ्ट टू अनदर। पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए, बिल्कुल। वो क्या टू फास्ट ऑल्सो जो है ना जी, वो ठीक नहीं रहता। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे को इस कंपनी में 52 इयर्स हो गए हैं, तो क्या है कि वो आजकल के जो नौजवान भागते हैं सर, नौजवान सर कह रहे हैं नौजवान को डेफिनेटली उन्होंने टिप्स दिए हैं और वाकई में काम के हैं। आज का यूथ जो स्टार्टअप्स हैं, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म या कहा जाए कि सरकार की मदद मिल रही है, आपको लग रहा है कि तस्वीर बेहतर होती है? बहुत बेहतर होगी। मुझे लगता है आजकल का जो यूथ है वो एम्बिशियस भी है, फोकस्ड भी है। ठीक है, उसे सक्सेस जल्दी चाहिए, पर एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है। एम्बिशन होगा तो आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, जो पीएम साहब इनिशिएटिव, मोदी जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो इनको एक सही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं काम करने के लिए। तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें चल रही हैं। इससे मुझे लगता है कि देश बहुत प्रोग्रेस करेगा। अभी हम 5th इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत जल्दी 3rd पे आने वाले हैं। सर मैं इस पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल उठाने वाले तो कहीं भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं केवल जुमलेबाजी होती है। आप काम करते हैं, आप बताइए हकीकत। नहीं सर, काम तो अच्छा हो ही रहा है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन जो ज्यादा काम करेगा, क्वेश्चन भी उसी के ऊपर उठाए जाएंगे। पूछा मेरे ख्याल में वो जो सवाल जो हमेशा उठकर आता है, वो कहते हैं कि साहब होता नहीं है, केवल दिखाया जाता है। लेकिन ये वो एंड यूजर्स हैं, ये वो हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों को भी फॉलो किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी चलाई। आज यहाँ का स्टॉल लेकर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है काम कर रहे थे। और जहां तक यूथ की बात की जा रही है तो यूथ के स्टार्टअप्स की बात हमने पहले भी की है, और जाहिर सी बात है जब अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे मुफीद अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो दिस इज द टाइम जब ये कहा जा सकता है कि उसे इनिशिएट भी किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। पूछा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जो कि जमीन पर नहीं दिखता। ऐसे में इन्हीं से जाना जाए, क्या ईज ऑफ बिजनेस की अगर बात करते हैं तो उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितनी मुफीद जो है एनवायरनमेंट है यहाँ पर बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए? देखिए पूछा, पहले मैं सवाल का जवाब मैं देता हूं। इसके पहले के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की बात करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था सिंगल विंडो पर सारे क्लियरेंसेस मिलते हैं। चलिए मान लेते हैं सिंगल विंडो पर नहीं, 2 विंडो पे हो गए, लेकिन काम पहले से बेहतर होता हुआ नजर आया। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं, जो अप्लाई करते हैं स्टार्टअप्स में, वो भी कहते हुए नजर आते हैं। ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो इन्हीं से पूछ लेता हूँ। सर ईज ऑफ बिजनेस की बात की जाती है, द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस की बात की जाती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की
की जाती है। एक्चुअल स्थिति में अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो दीज थिंग्स हैव स्टार्टेड टेकिंग शेप। डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हम यहाँ AKVN के साथ हमने ये सब चीज़ें अपना प्लांट लेकर आए हैं, 50 एकड़ की हमने यहाँ फैसिलिटी लगाई है, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिव रहे, सभी वन विंडो पे सभी चीज़ें होती रही, बहुत सपोर्ट किया। कोरोना टाइम्स में भी ऑफिशियल्स बहुत सपोर्टिव थे, तो मुझे लगता है कि अब ये राइट बिगनिंग है, राइट एनवायरनमेंट है और चीज़ें सब राइट डायरेक्शन में। एक दिक्कत ये आती थी कि फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाती थी, आज ये हालात हैं? नहीं, आज ये हालात नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब बहुत ईज हो गया है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है और गवर्नमेंट चाहती है बिजनेस हो। मेक इन इंडिया सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड पे भी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि काम हो रहा है। यानी सवाल तो सिर्फ उठते जाएंगे लेकिन हकीकत काम बता देता है। बिल्कुल सर, हकीकत ये है कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ये दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। पूछा, आई सपोज ऑल द आंसर्स आर आंसर्ड, हर सवाल का जवाब मिला और सवाल का जवाब ग्राउंड रियलिटी से मिलता है। और जाहिर सी बात है कि जब ये बात की जाती है कि ईज ऑफ बिजनेस, तो पहले का दौर और अब के दौर का अगर कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के हर कोने से यहाँ पर लोग अपनी स्टॉल लगाने के लिए पहुंचे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, तो उनको क्या उम्मीद नजर आ रही है कि उनका जो बिजनेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, लाइन ऑफ एक्शन उनका आगे क्या है? एब्सोल्युटली, ये सवाल भी मैं इन्हीं से ले लेता हूं क्योंकि हाँ, सीनियर सर से भी मैं लूंगा सर। लेकिन सर, जहां तक बात की जाती है आने वाले मुस्तकबिल की, आने वाले समय की, तो आने वाले समय में आपको लगता है कि सभी चीजें दुरुस्त होती जाएंगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ लैंड है, पावर है, मैन पावर, लेबर है और सबसे बड़ी बात एजुकेशन का बड़ा सेंटर है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MB है। सो यहाँ पर, और सबसे बड़ा इंदौर इज ए क्लीन सिटी, नंबर 1 सिटी। वेदर वाइज इट्स वेरी वेरी गुड। आप अगर तमिलनाडु चले जाओ, चेन्नई गर्मी बहुत है, यहाँ पर प्लेजेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। सो एयरपोर्ट जैसा अभी यहाँ आप देखो, कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट से है वो आपको दूसरे कई शहरों, भोपाल से नहीं मिलेगा जो इंदौर से मिलता है। सो दिल्ली बीइंग वेरी इजीली लोग फ्लाई करके आ जाएंगे। So it is very nice place for industry and पॉजिटिव है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मध्य प्रदेश में? बिल्कुल आएंगे। यहाँ आप देखिए, इट विल पॉलिसीज जो हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर वेरी पॉजिटिव। सिंगल विंडो, हर चीज़ बहुत पुश करते हैं। आप हर चीज़ गवर्नमेंट पुश करती है। पूजा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, यदि हमारे पास वक्त है तो हम कुछ और वक्त ऐसे की सेक्टर्स को बहुत देखने कमी की है, कोशिश लेकिन करेंगे बहुत सी क्योंकि ये जानकारियां मिल पाई मैन्युफैक्चरिंग हैं यूनिट्स कि किस तरीके से भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा। तमाम स्टार्टअप्स यहां पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आपसे फिर मुखातिब होंगे, जानेंगे तमाम और चीजें विस्तार के साथ। लेकिन फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।